जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और लाभ हानि का आना जाना लगा रहता है। कई बार जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और अंततः वह हमारे लिए अच्छे परिणाम लेकर आती है। महाभारत में भी अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन हर चुनौती ने आगे चलकर धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें एक नए और बेहतर मार्ग की ओर ले जाने के लिए होता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर घटना में ईश्वर की कोई न कोई योजना छिपी होती है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित एक प्रेरणादायक विस्तृत लेख प्रस्तुत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस विचार को समझने में मदद करेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो हो रहा है वह हमारे हित में नहीं है। हम कई बार अपने दुखों और परेशानियों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई या हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे जीवन के लिए किसी न किसी रूप में अच्छा ही होता है। हमें भले ही उस समय यह समझ ना आए, लेकिन समय के साथ यह साबित होता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरी सीख या भलाई छिपी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। यह सिद्धांत जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने में सहायक होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आई है और अंततः यह हमारे भले के लिए ही होगी। अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपने ही परिवार, गुरुजनों तथा रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन मोह और दया में फंस गए थे। उन्हें लग रहा था कि यह युद्ध अनैतिक है और इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और इसमें जो कुछ भी होगा वह संसार के कल्याण के लिए होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इस उपदेश ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि उन्हें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह अंततः अच्छे के लिए ही होगा। परिस्थितियां और उनके पीछे छिपे संदेश। जब हम अपने जीवन में कुछ खोते हैं या कोई विपत्ति आती है तो हमें यह लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वही घटना हमें कुछ नया सिखाने या एक नए अवसर की ओर ले जाने के लिए हुई थी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। पहली नजर में यह घटना बहुत बुरी लगती है, लेकिन हो सकता है कि इसी कारण से उसे कोई और बेहतर अवसर मिल जाए या वह कोई नया कौशल सीखकर जीवन में और आगे बढ़े। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें परमात्मा की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। हमें अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से बाहर आकर बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करनी चाहिए।
धैर्य और विश्वास की महिमा जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह समझने के लिए धैर्य और विश्वास बहुत आवश्यक हैं। जब कोई घटना होती है तो हम तुरंत उसका परिणाम नहीं देख पाते, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वह घटना हमारे जीवन में किस तरह से फायदेमंद रही। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक अत्यंत दुखद घटना थी, लेकिन यही घटना महाभारत युद्ध का कारण बनी और अधर्म का अंत हुआ। इसी प्रकार जब पांडवों को वनवास मिला तो वह भी एक कष्टदायक घटना थी, लेकिन इस वनवास के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की और अंततः धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि हर कठिनाई में कोई न कोई सीख छिपी होती है। जब उनका जन्म हुआ तब भी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, माता पिता से दूर रहना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने अधर्म का नाश किया और संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। कष्ट और संघर्ष का महत्व। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता कि यह हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है, लेकिन जब हम उस कठिनाई से गुजरते हैं और उसे पार कर लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि वह कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आई थी। एक उदाहरण के रूप में, सोने को जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध नहीं बनता। इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें निखारने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की घटनाओं को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना चाहिए। मन की शांति और समर्पण। अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, तो हमारे जीवन में चिंता और तनाव बहुत कम हो जाएंगे। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगेंगे और हमारा मन शांत रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी चीज का अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मोह ही हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हम किसी चीज को अपना समझते हैं और फिर उसे खो देते हैं तो हमें कष्ट होता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है, तो हमें शांति मिलती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह उपदेश कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर परिस्थिति हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए या कोई अप्रत्याशित घटना घटे तो घबराने की बजाय श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद करें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः आपके भले के लिए ही हो रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण का गहरा संदेश। जीवन में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें और गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी कारण से होती है और अंततः हमारे भले के लिए ही होती है। यह सत्य भले ही पहली नजर में समझ न आए, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो भी हुआ उसमें कोई न कोई गहरा अर्थ और सीख छिपी थी। महाभारत की पूरी कथा इस बात का प्रमाण है कि जीवन में संघर्ष और विपत्तियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब पांडवों को वनवास मिला तो यह एक बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन उसी वनवास के दौरान उन्होंने अनेक शक्तिशाली विद्या और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में उनकी जीत का कारण बने। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी बुरी घटना से विचलित हो जाएं और निराशा में डूब जाएं, तो हम अपने जीवन की असली संभावनाओं को खो सकते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई अच्छाई छिपी है, तो हम दुखों को भी स्वीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। द्रौपदी का चीरहरण, बुरी घटना या धर्म युद्ध का बीज। महाभारत के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक द्रौपदी का चीरहरण था।
यह घटना इतनी भयावह थी कि इसे देखकर हर व्यक्ति क्रोधित और व्यथित हो गया। जब कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया तो यह प्रतीत हुआ कि धर्म की हार हो रही है और अधर्म का बोलबाला हो गया है। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और उन्हें यह संदेश दिया कि धैर्य रखो, समय आने पर न्याय अवश्य होगा। उस समय यह घटना बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण लगी, लेकिन अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यही घटना महाभारत युद्ध का कारण बनी। अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो शायद धर्म और अधर्म के बीच यह निर्णायक युद्ध नहीं होता और कौरवों का अन्याय चलता रहता। इसलिए जो भी हुआ वह आवश्यक था, क्योंकि इसी के कारण धर्म की रक्षा हुई और अधर्म का अंत हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई कष्टप्रद घटना घटती है तो हमें उसे अंत नहीं समझना चाहिए। वह घटना किसी बड़े उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है, जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण के जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी थी। उनका जन्म जेल में हुआ क्योंकि कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर लिया था। कंस ने यह भविष्यवाणी सुन रखी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा, इसीलिए उसने सभी संतानें मारने का प्रयास किया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल चले गए, जहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। एक माँ बाप को अपने नवजात शिशु को छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण को जन्म के बाद ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर ऐसा न होता तो कंस को हराने और धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण बड़े नहीं हो पाते। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे लिए विनाशकारी है। हो सकता है कि यही कठिनाई हमें एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए आई हो। करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करने वाली गीता महाभारत युद्ध केवल 2 कुलों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक संदेश का वाहक भी था। इस युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर अर्जुन मोह में न फंसते तो शायद यह दिव्य ज्ञान संसार को न मिलता। अर्जुन की दुविधा ने हमें यह महान ग्रंथ दिया, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का अमृत छिपा हुआ है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के जीवन को हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कठिनाई से कोई बड़ा संदेश जन्म ले। श्री कृष्ण का स्वयं का जीवन त्याग और संघर्ष का प्रतीक। अगर हम श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख की कभी चिंता नहीं की। वे एक राजकुमार होते हुए भी ग्वाले के रूप में पले बढ़े। मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने। द्वारका जाकर उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की, लेकिन फिर भी वे सदा कर्मयोगी बने रहे। उन्होंने पांडवों का साथ दिया, लेकिन कभी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं किया। महाभारत युद्ध में भी वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, केवल मार्गदर्शन दिया। वे हर परिस्थिति में निष्काम कर्म का उदाहरण बने। अगर वे चाहते तो आराम से राजमहल में रहते, लेकिन उन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि जो भी हो रहा है वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए आवश्यक है। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के इस संदेश को कैसे अपनाना चाहिए? जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। अगर हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई और बड़ा अवसर प्रतीक्षा कर रहा हो। अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई बेहतर साथी निर्धारित हो। अगर कोई योजना विफल हो जाती है तो हो सकता है कि ईश्वर हमें किसी और दिशा में जाने का संकेत दे रहा हो। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे वर्तमान को देखने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारा भविष्य बनाने के लिए होता है। निष्कर्ष,
श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। हमें केवल अपने वर्तमान दुखों पर ध्यान देने की बजाय यह देखना चाहिए कि वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो भी होता है वह हमारे लिए कुछ नया सीखने, समझने और आगे बढ़ने का एक अवसर होता है। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमारा जीवन बहुत सरल और सुखमय बन सकता है। हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं और हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को याद करें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की योजना के अनुसार हो रहा है और अंततः वह आपके लिए हितकारी ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण का अंतिम और पूर्ण सारांश जीवन में हर मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता का सामना करता है। जब हम किसी सुखद परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां में आती हैं तो हम तुरंत निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। परंतु श्री कृष्ण ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में यह सिखाया कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे सृष्टि चक्र के अनुसार घटित होता है। हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीत जाता है तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ हुआ वह हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में बेहतर बनाने के लिए ही हुआ था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मोह और दुविधा में थे। वे सोच रहे थे कि अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करना अनुचित है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के उपदेशों को सुना तो उनकी बुद्धि प्रकाशित हुई और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। यह इस बात का प्रमाण है कि जब भी हमें किसी परिस्थिति में संशय हो तो हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है वह किसी न किसी रूप में आवश्यक होता है। अगर हम महाभारत की घटनाओं को देखें तो पाएंगे कि जिन घटनाओं को तत्कालीन समय में दुर्भाग्यपूर्ण माना गया, वे ही आगे चलकर एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनी। द्रौपदी का चीरहरण एक अत्यंत दुखद घटना थी, लेकिन अगर वह न होता तो कौरवों के अन्याय की पराकाष्ठा नहीं होती और महाभारत युद्ध नहीं होता, जिससे धर्म की पुनः स्थापना संभव नहीं होती। इसी तरह पांडवों को वनवास मिला, जो देखने में बहुत दुखद और अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन इसी वनवास के दौरान उन्होंने अद्भुत ज्ञान और शक्तियां अर्जित की, जो आगे चलकर उनकी विजय का कारण बनी। श्री कृष्ण का अपना जीवन भी इस संदेश का उदाहरण है। उनका जन्म जेल में हुआ, माता पिता से बिछड़ना पड़ा, कंस ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे कंस का वध करने में सफल हुए और अधर्म का अंत किया। अगर उनके जीवन में ये कठिनाइयां न आई होती तो वे धर्म की रक्षा नहीं कर पाते और संसार को गीता का अमृत ज्ञान नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि यह परिस्थिति हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। यह हमें मजबूत बनाने, कुछ नया सिखाने या हमें किसी बेहतर मार्ग पर ले जाने के लिए आई है। कई बार हमें तुरंत यह समझ नहीं आता कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जब हम यह विश्वास कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई न कोई भलाई छिपी है, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के आधुनिक जीवन में भी हम इसी सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। जब हमें कोई असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह असफलता हमें एक नया अवसर देने के लिए आई है।
अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो यह हो सकता है कि हमारे लिए कोई बेहतर व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा हो। अगर किसी परीक्षा में हम असफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमें अपनी कमियों को सुधारने का एक और अवसर मिला हो। अगर कोई नौकरी हाथ से चली जाती है तो हो सकता है कि हमारी योग्यता के अनुसार कोई और बेहतर अवसर हमारे लिए निर्धारित हो। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर युग और हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। हम दुखी होने की बजाय परिस्थितियों से सीख सकते हैं, नकारात्मक सोच की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई अप्रत्याशित घटना घटे, कोई बड़ा नुकसान हो, तो घबराने की बजाय यह सोचें कि यह सब किसी न किसी अच्छे कारण से हो रहा है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमें इसका सही कारण अवश्य पता चलेगा। श्री कृष्ण का यह महान उपदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में आशावादी बने रहें, धैर्य रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें कभी किसी भी परिस्थिति में दुख या भय महसूस नहीं होगा, बल्कि हम यह जानेंगे कि हर घटना हमें एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए हो रही है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे समझकर और स्वीकार करके हम अपने जीवन को सरल, सुंदर और सुखमय बना सकते हैं।